हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रोजगार में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी वैकेंसी जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आपकी लाखों की सैलरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। उसमें वैकेंसी आउट हुई है असिस्टेंट पोस्ट के लिए और टोटल वैकेंसी 500 पोजीशन आउट हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 500 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है अलग अलग स्टेट में। तो आगे चल के स्किप ना करें, हम बात करेंगे एज लिमिट क्या रहने वाली है, फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या रहने वाला है एंड एज लिमिट क्या रहने वाली है, फ़ी कितनी लगने वाली है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए बात कर लेते हैं बिना किसी देरी की। NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में वैकेंसी आउट हुई है टोटल 500 पोस्ट के लिए। 18 जुलाई 2026 से स्टार्टिंग डेट रहने वाली है फॉर्म को अप्लाई करने की एंड लास्ट डेट 7 अगस्त 2026 रहने वाली है। लास्ट डेट फ़ी पेमेंट करने की भी 7 अगस्त 2026 से रहने वाली है एंड एग्ज़ाम होगा इसका, एक फर्स्ट एग्ज़ाम होगा एंड सेकंड एग्ज़ाम होगा। 27 अगस्त को फर्स्ट एग्ज़ाम होगा एंड सेकंड एग्ज़ाम होगा 30 अक्टूबर 2026 तक हो सकता है। एडमिट कार्ड अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कब तक आएगा और रिजल्ट का भी डेट डिस्क्लोज नहीं है दोस्तों। चलिए तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ी कितनी रहने वाली है अप्लाई करने की। फ़ी की बात करें हम तो इसमें जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 850 की पेमेंट लगने वाली है और SC ST PWD कैंडिडेट की कोई पेमेंट इसमें नहीं रहने वाली है, 0 पेमेंट आएगी उनकी। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम यानी कि कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अभी इन डिटेल्स हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें डिस्कस करेंगे कि कितनी कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी कौन सी कैटेगरी को। असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। टोटल जनरल की बात करें तो 255 वैकेंसी आउट हुई है एंड EWS की बात करें तो 38 वैकेंसी है। OBC की बात करें तो 104 वैकेंसी है। SC के लिए 67 है और ST के लिए 36 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है ये। दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है कि इस पोस्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी स्ट्रीम से, BA BSc BCom कुछ भी कर रखा है, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे नोट में दिया गया है कि छात्रों से ये अनुरोध है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़े, एज लिमिट, लास्ट डेट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद ही फॉर्म को फुलफिल करें। इसमें बात करते हैं सबसे पहले एक प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा एंड फिर रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा आपका, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप मतलब कहीं से भी हैं और अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए देख लेते हैं हम इसमें कि टोटल 500 पोस्ट के लिए वैकेंसी असिस्टेंट पोस्ट के लिए आउट हुई है एंड हम देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से स्टेट में। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको, मैं भी दिखा रही हूँ एंड आपको भी ध्यान से इस PDF को ज़रूर ओपन करके देखना है। जैसे कि इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज जो एक लैंग्वेज होनी चाहिए वो तेलुगु जरूर होना चाहिए। अगर वहाँ से आप SC कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी पोस्ट है, EWS से कितनी पोस्ट है, जनरल से कितनी पोस्ट है, तो ये सब आप ध्यान से इसको ज़रूर देखिएगा। एंड आप PWD कैंडिडेट हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी पोस्ट की वैकेंसी आपके लिए है। तो अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी आउट हुई है, अलग अलग स्टेट में ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका। जैसे कि कर्नाटका से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कन्नड़ आना ज़रूरी है एंड आप तमिलनाडु से अप्लाई कर रहे हैं तो उनको रीजनल लैंग्वेज चाहिए, तेलुगु भी आना आपको ज़रूरी है। दोस्तों ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, तो इसलिए आपका टेस्ट भी होगा। एंड आपकी दिल्ली में भी पोस्ट, दिल्ली के अंदर भी आपकी वैकेंसी आई हुई है। तमिलनाडु से आप कर रहे हैं, सपोज दैट आपने तमिलनाडु से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तमिल आना चाहिए। यूपी में भी वैकेंसी आउट है। यूपी में देख लेते हैं हम एक बारी कि अगर आप SC कैटेगरी से 3 पोस्ट आउट है एंड OBC से तो 4 पोस्ट है, EWS से
2 पोस्ट एंड जनरल के लिए 15, टोटल 24 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है यूपी में। उत्तराखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में। चलो ये दोस्तों हम देख लेते हैं दिल्ली में कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी। यहाँ की रीजनल लैंग्वेज हिंदी है। अगर एससी से हम अप्लाई कर रहे हैं तो 4 पोस्ट के लिए है, ओबीसी से कर रहे हैं तो 6 पोस्ट के लिए है, ईडब्ल्यूएस से है तो 2 पोस्ट के लिए है एंड जनरल वालों के लिए 8 पोस्ट है। टोटल 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी इसमें आउट हुई है। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग स्टेट में वैकेंसी आउट हुई। एक बारी पीडीएफ को आप ज़रूर देखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर में भी वैकेंसी आउट हुई है एंड पुदुचेरी में भी वैकेंसी आउट हुई है। तो आप इसको ध्यान से ज़रूर चेक कर लीजिएगा पीडीएफ को। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं हम कि रिलैक्सेशन एज मैंने आपको पहले भी बता दिया दोस्तों कि एज आपकी क्या रहने वाली है। तो 21 से लेके 30 साल आपकी एज रहने वाली है। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं हम कि एज रिलैक्सेशन आपको क्या मिलेगी। एज रिलैक्सेशन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 10 साल का पीडब्ल्यूडी हैं और प्लस में एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 15 साल का मिलेगा। पीडब्ल्यूडी हैं एंड ओबीसी कैटेगरी आपकी तो आपको 13 साल का है। इसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग मिलेगा। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को। क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड पीडीएफ को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुछ इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू मी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से ज़रूर पीडीएफ को रीड आउट करें कि उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है, कैसे क्या चीज़ें हैं, तो उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। एग्जामिनेशन वेबसाइट दिया गया है यहाँ पे। इस वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर सरकारी रिजल्ट पे जाके वहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्री एग्जाम में ये बता रहा है कि किस किस चीज़ का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, रीजनिंग एबिलिटी का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, कितने कितने नंबर रहने वाले हैं, कितने मिनट का होगा, ये सारी चीज़ें इन डिटेल्स दी गई है। आप पीडीएफ को देख लीजिएगा एक बार। आपका जब मेन एग्जाम होगा तो उसमें किस चीज़ का एग्जाम होगा, कैसे होगा, रीजनिंग का टेस्ट होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 40 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से बिल्कुल देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। ऐसे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वो बता पाऊंगी इसमें रीजनिंग होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस होगा और कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 रहेगा। 120 मिनट आपको टोटल दिए जाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ये भी आप पीडीएफ से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एंड फिल कर दीजिएगा कि आप कौन से, जैसे लाइक आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो सिटी आपको कौन कौन सी मिलेगी, ये भी आपको पीडीएफ में डिटेल्स में दिया गया है। या फिर जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, उसमें से भी आप देख के कर सकते हैं। जैसे आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं सपोज दैट, तो आपका न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। हरियाणा से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फरीदाबाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। पीडीएफ को आप एक बार ही गो थ्रू जरूर कीजिएगा एंड उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। ये दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि कितनी पेमेंट रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई कि आप इसको फॉर्म को अप्लाई करें कैसे करेंगे। 18 जुलाई 2026 को से आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद होगा आपकी पेमेंट फ़ी और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आप अपलोड कर देंगे। ABC कैटेगरी में बांट दिया गया फॉर्म को। एंड यहाँ पे बताया गया कि फ़ोटो का साइज़ वगैरह क्या रहेगा दोस्तों, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। वेबसाइट है, यहाँ पे जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप। दोस्तों तो ये सारा पीडीएफ था, मैंने आपको ध्यान से जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी उसको मैंने आपको बता दिया है। एंड आपको अगर कुछ लगता है कि जो रह गया है एंड आप जानना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।